बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही नारा है ना हमारे देश का। पर उस माँ बाप ने तो अपनी बेटी को पढ़ाया भी और डॉक्टर भी बनाया, पर यह देश उस बेटी को नहीं बचा पाया। दोनों आंखें घायल थी, खून बह रहा था, मुंह से भी खून बह रहा था, होठ फट गए थे, पूरे चेहरे पर चोट थी, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून भी जख्मी थे, पेट पर चोट थी, प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। सिर्फ यही नहीं, कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर को आरोपी संजय राय ने इससे भी ज्यादा जख्म दिए, जिनका खुलासा ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। अगर सिर्फ इन्हीं जख्मों के बारे में सुनकर आपको बुरा लग रहा है तो जरा सोचिए, जिसके साथ ये सब हुआ उस पर क्या बीती होगी। 8 और 9 अगस्त की रात के बीच कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में रेप के बाद पीड़िता की हत्या कर दी जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके साथ कितनी हैवानियत की गई थी। आरोपी संजय ने डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 8 और 9 अगस्त के रात करीब 1 बजे आरोपी संजय अस्पताल में आता है, जहां उसने खूब शराब पी और हिंसक पॉर्न वीडियोस देखा। सुबह करीब 4 बजे शराब के नशे में धुत सेमिनार के हॉल में घुसता है, वह जहां उसे ट्रेनी डॉक्टर को सोता हुआ देखा। संजय ने डॉक्टर को दबोचने की कोशिश की, लेकिन वह जाग गई। डॉक्टर ने खुद को आरोपी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन संजय उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। शराब के नशे में धुत संजय एक जानवर जैसा बन चुका था। जूनियर डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसने सबको जख्म का हिसाब दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर डॉक्टर के शरीर पर जितने भी घाव हैं, वो उसे तब मिले जब वह खुद को आरोपी से बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूट चुका था, क्योंकि आरोपी ने डॉक्टर के चश्मे पर मुक्का मारे थे, जिससे उसके चश्मे के टुकड़े टूटकर उसी की आंखों में धंस गए थे। इसी वजह से पीड़िता की दोनों आंखों से खून बह रहा था। वह ट्रेनी डॉक्टर की आंखें फट चुकी थी, उसे भयानक दर्द हो रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन उसका संघर्ष अब भी जारी था। पीड़िता के चेहरे नाक पर जो जख्म मिले हैं, वह इसलिए आए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। ट्रेनी डॉक्टर ने खुद के बचाव में आरोपी को नोच भी दिया था। इस संघर्ष में पीड़िता की दोनों अंग, हाथों की उंगलियों के नाखून जख्मी हो गए थे। ट्रेनी डॉक्टर घायल होकर भी खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन भयानक दर्द के चलते वो कुछ देर बाद बेहोश हो गई। तभी संजय ने रेप को अंजाम दिया। संजय ने टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी कि उसकी हिप बोन तक टूट गई थी। डॉक्टर शोर न मचाए, इसलिए आरोपी ने उसके मुंह को दबा दिया। नशे में धुत संजय को यह भी नहीं पता कि कब उसके हाथ बेहोशी डॉक्टर के मुंह से हटकर उसकी गर्दन पर चले गए और कब उसने पीड़िता का गला दबा दिया। सुबह के करीब 4:47 हो रहे थे। संजय यहाँ से निकलकर वह कोलकाता पुलिस के बैरक में चला गया, जहाँ जाकर उसने पहले अपने कपड़े धोए और सारे खून के दाग और सारे सबूत मिटाए और वहाँ नहाया और सो गया। फिर 9 अगस्त को सुबह 8 बजे जब अस्पताल का स्टाफ सेमिनार रूम में पहुंचा तो उन्हें डॉक्टर की डेड बॉडी मिली और फिर हड़कंप मच गया। साथ के डॉक्टरों को यह भी शक है कि संजय के साथ क्राइम में कोई और भी शामिल है, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर की कद काठी ऐसी थी कि संजय का अकेला उस पर काबू पाना मुश्किल था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में 1 से ज्यादा लोग शामिल हैं। संजय ने जो कुछ भी किया उसके लिए तो फांसी की सजा भी कम है। फिलहाल सीबीआई के पास यह मामला चला गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी संजय और जो भी इस केस में शामिल है उन सभी को कोर्ट कोई ऐसी सजा सुनाए कि जिससे सब अपराधियों की रूह कांप जाए। हम सभी को डॉक्टरों के इस प्रोटेस्ट में उनका सपोर्ट करना चाहिए और सरकार को ऐसी घटनाओं के खिलाफ कुछ सख्त कानून बनाने चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके और देश में महिलाएं सुरक्षित रह पाएं।